शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। सभी की निगाहें रहेंगी आखिर कौन कौन से बड़े मुद्दों पर इसमें बात होगी, कौन कौन से अहम मसले होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग भी लगातार असंतुष्ट खेमे की ओर से उठती रही है। क्या इस पर भी कोई फैसला होगा, ये देखना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। पार्टी की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इसके साथ ही कांग्रेस संगठन चुनाव की मांग भी दोहराई जा सकती है। पंजाब में लगातार घमासान हुआ। G23 कांग्रेस के वो नेता जो लगातार इस बैठक की मांग करते रहे, तमाम मांग के बाद गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी तक लिख दी। कपिल सिब्बल ने भी किस तरीके से तमाम सवाल खड़े किए। उसके बाद आज कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके की हलचल बढ़ रही है कांग्रेस दफ्तर में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा, कृषि कानून, किसान आंदोलन के साथ साथ 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि लगातार जो पार्टी के भीतर अंतरकलह दिखाई दी है, चाहे G23 की बात हो, लगातार G23 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग करता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में G23 की क्या भूमिका होगी। कपिल सिब्बल लगातार पार्टी आलाकमान पे हमलावर रहे हैं, लगातार वो सवाल उठाते रहे कि पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हटाया गया वो तरीका बिल्कुल नहीं ठीक था। सिद्धू को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा संगठन चुनाव को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के भीतर चर्चा की जा सकती है। पार्टी के भीतर जो चुनाव होते हैं उस समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा भी पेश कर सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटोनी, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम जो CWC के मेंबरान हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। अमूमन इस तरीके की बैठक बहुत कम बुलाई जाती है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी की नीति निर्धारक इकाई है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बैठक में बुलाया गया है। यानी एक्सटेंडेड जो है ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। 52 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है। इसके अलावा जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। तो सबकी नज़र इस बात को लेकर होगी कि जब इस पूरी बैठक में G23 की क्या भूमिका होती है और आने वाले वक्त में पार्टी अपनी नई रूपरेखा, नई स्ट्रेटजी किस रूप में, किस तरीके से इस पूरी बैठक में चर्चा करती है और रूपरेखा और स्ट्रेटजी बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है। मोहित, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। 1.5 साल करीब हो गया, उसके बाद इस तरीके की मीटिंग हो रही है। वहां पर क्या इस वक्त तस्वीर आपको नजर आ रही है, क्या वहां पर हलचल है और इस बैठक के क्या सियासी संकेत और मायने होंगे, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। पंजाब में सियासी घमासान के बाद तो गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी तक लिख दी थी इस मीटिंग के लिए। मोहित जी बिल्कुल, लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाया जाए। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है और इसी के माध्यम से सभी बड़े फैसले किए जाते हैं। और सोनिया गांधी ने इस बैठक को बुलाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार G23 की बात लगातार होती रही है, चाहे कपिल सिब्बल की बात कर ले, दूसरे नेताओं की बात कर ले, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाया जाना चाहिए और जो भी फैसले राजनीतिक किए जा रहे हैं उसमें जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पंजाब में
जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदला गया था, बदलने के तरीके को लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था, गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया था। लिहाजा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की मांग लगातार की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के भीतर आखिर चर्चा किन किन मुद्दों को लेकर होगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के अंदर लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, कृषि कानून को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, इसके अलावा जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और संगठन में चुनाव किस रूप में किस तरीके से हो इसको लेकर भी चर्चा होने की सीडब्ल्यूसी की बैठक में उम्मीद है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जा रही है कि लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि G23 और पार्टी के भीतर जो अंतरकलह की बात सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे सदस्य होंगे जो G23 से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर उठाएंगे कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि अंतरिम अध्यक्ष से पार्टी में काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स पहले ही ये कह चुके हैं, तमाम राज्यों में रेजोल्यूशन पारित किया जा चुका है कि वक्त आ चुका है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान दे दी जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए ये बैठक शुरू हो चुकी है। जो हमें अभी खबर मिल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो बीमार है। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे। स्वास्थ्य का हवाला उनका भी दिया जा रहा है। इसके अलावा साउथ के एक सदस्य वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो 52 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान है, लेकिन 3 मेंबरान नहीं है। कुल 53 कुर्सियां लगाई गई हैं जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बुलाया गया। एक्सटेंडेड जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक है। 1.5 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार ये बात थी कि बुलाया जाए, लेकिन ये अमूमन 3 से 4 सालों में ऐसी बैठक बुलाई गई जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान राहुल गांधी के नेतृत्व में जो लगातार सवाल उठाया जा रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान एक मैसेज देना चाहेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भीतर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भरोसा है। तो ऐसे में अब क्या बातचीत होती है और G23 के जो सदस्य हैं वो अपनी क्या बात रखते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन मोहित, अध्यक्ष पद के साथ साथ संगठन स्तर पर जो बड़े बदलाव को लेकर भी बातें उठती रही हैं, क्या माना जाए कि इस मीटिंग के जरिए कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग काफी लंबे वक्त के बाद हो रही है और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर भी कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए G23 की बात जो हम लगातार कर रहे हैं कि वो संगठन में चुनाव को लेकर ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर सीडब्ल्यूसी के मेंबरान बनने हैं तो संगठन में चुनाव के माध्यम से उनको बनाया जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के माध्यम से एक रेजोल्यूशन पारित किया जाए कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि जो बड़े फैसले पार्टी के भीतर किए जा रहे हैं वो कौन कर रहा है और उसकी जवाबदेही उसको तय करना होगा। यानी अगर वो गलत काम कर रहा है, गलत प्रदर्शन उसका है, तो जवाबदेही पार्टी के प्रति उसकी तय होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जो संगठन चुनाव की समिति के जो अध्यक्ष है मधुसूदन मिस्त्री, वो संगठन चुनाव के लेकर कार्यक्रम भी अंदर पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद कम बताई जा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर अगर संगठन का चुनाव होता है तो वक्त नहीं मिलेगा पार्टी को विधानसभा चुनाव में काम करने के लिए। लिहाजा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक जो संगठन का चुनाव उसे टाला जा सकता है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब तक चुनाव होगा 5 राज्यों में तब तक संगठन के बड़े बदलाव या फिर चुनाव को टाला जा सकता है। संगठन में जो चुनाव होने, बहुत धन्यवाद मोहित, नजर बना के रखिए। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। इसमें सबसे पहले अध्यक्ष पद पर चर्चा होगी, उसके बाद इन 5 राज्यों में चुनाव होना है उस पर चर्चा होगी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आगे की विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी किस तरीके से निभाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। और भी ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर इस मीटिंग को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर।